बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑयस्टर एंड द पर्ल की थीम करते हैं। पहले ऑयस्टर एंड द पर्ल ये थर्ड प्ले है। इट इज़ ये पेज है 46। थीम अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आप अपना पेज निकालें 46 बुक का, और थीम का थीम पहले हम पढ़ेंगे। द ऑयस्टर एंड द पर्ल इज़ अ सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये बहुत ज़्यादा जज्बाती है और कॉमेडी, इसमें मजाक का आंसर भी है। द प्ले हैज़ ह्यूमर, इस ड्रामे में ह्यूमर यानी मज़ा है। अ हैप्पी एंडिंग है। एंड डेमोन्स्ट्रेट्स, और ये ड्रामा या प्ले जाहिर करता है फेथ इन द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, कि इंसान बुनियादी तौर पे फितरत सलीम पे पैदा हुआ है या अच्छी फितरत अपने अंदर रखता है। इट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल। ये मुसन्निफ का रवैया बताता है कि ज़िंदगी के बारे में और लोगों के बारे में उसका क्या रवैया है। वो बेहद मुस्बत है, पॉजिटिव है, वो लोगों को भी अच्छा समझता है और वो ये चाहता है कि ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से दूसरों की मदद करके गुजारी जाए। पीपल होम सैरोयान राइटर का नाम है, फाइंड्स एमिनेंटली फैसिनेटिंग, कि इंसान जो है वो बहुत फैसिनेटिंग है, एंड वंडरफुल और हैरान कुन है, ऑल्दो अ लिटिल ऑड एट टाइम्स। हो सकता है आपको अपने से मुख्तलिफ लगें, ऑड लगें, लेकिन हर इंसान में अच्छी खूबियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इस प्ले में हम देखेंगे कि एक ये जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, इनमें से एक कैरेक्टर है गर्ल, जिसका बार बार जिक्र आता है, या टीचर है वो उसका जिक्र आता है, और मिस विवियन मैकचन, वो स्कूल टीचर है। उसके बाद हैरी वॉन डे सैन बार्बर है, जिसकी शॉप पे ये तकरीबन सारा प्ले पेश आता है। उसके बाद क्ले लराबी एक आम बच्चा है जो कि मिस मैकचन का स्टूडेंट है। क्लार्क लराबी क्ले का फादर है। मैन इसमें आता है जो कि राइटर है और वो बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए स्टोरीज लिखता है। उसके अलावा और बच्चे हैं रुखसाना लराबी, ग्रीली, ये दोनों उसके जो क्ले है बच्चा, उसके फ्रेंड्स हैं। और जज एप्पलगार्थ बीच कोम्बर, यानी बीच पे चीजें चुनता है और उनमें से यूजफुल चीजें तलाश करने की कोशिश करता है। और वाजिक है वॉच रिपेयरर। और इस प्ले में हमें बताया जाता है कि जो क्ले है वो अपने माली हालात से परेशान है। उसका बाप भी माली हालात से परेशान होके उनका घर छोड़ के चला गया है, तो क्ले जो है वो अपने फादर को वापस लाना चाहता है। क्लार्क उसका बाप है, उसे वो वापस लाना चाहता है, और इसी कोशिश में वो होता है कि किसी तरह वो इतने पैसे जमा कर ले कि अपने वालिद को वो वापस ले आए और उन्हें अपने घर से दूर ना रहना पड़े। तो उसको एक ऑयस्टर मिलती है समंदर के किनारे, और फिर उस ऑयस्टर में वो बिलीव करता है कि एक पर्ल है, एक सच्चा मोती पाया जाता है। तो वो उसको बेचना चाहता है, और मैन या राइटर जो है वो हैरी वान डे सैन की बार्बर शॉप में आता है और उस ऑयस्टर को खरीद लेता है, और उसे खोल के नहीं देखता, बल्कि कहता है कि अगर मैंने खोला तो ये जो पर्ल है ये अभी ग्रो कर रहा है, फिर ये ग्रो करना बंद कर देगा, लिहाजा वो देखे बगैर कि इसमें पर्ल है या नहीं वो उस ऑयस्टर को खरीदता है। तो उसका असल मकसद मैन का ये है कि वो क्ले की मदद करे, माली मदद, चाहे इस ऑयस्टर में पर्ल हो या ना हो। असल चीज जो मैटर करती है वो है कि हमें इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बहाने बहाने से। इसमें कुछ इडियोमेटिक या कोलोकियल एक्सप्रेशंस पेज 47 पे हैं। यू मे टर्न आउट टू बी, यू मे टर्न आउट टू बी का मतलब यू मे बिकम। स्टफ का मतलब कुछ भी, एनीथिंग। थ्रू इन द हेयर कट यानी बाल काटना भी शामिल है, इंक्लूडेड द हेयर कट फ्री। एवर सिंस का मतलब सिंस दैट टाइम, तब से। फेयर एंड स्क्वायर ऑनेस्ट। नाउ एंड देन का मतलब समटाइम्स, कभी कभार। प्रिटी गुड का मतलब क्वाइट गुड, काफी। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, लेट इट बी मेड क्लियर, कि मुझे वाजे करने दीजिए। ही जस्ट पिक्ड अप एंड वेंट ऑफ, ही सिंपली लेफ्ट होम, कि वो घर छोड़ के चला गया। इनफ्स इनफ, इनफ्स इनफ का मतलब कि बहुत हो चुका। एंट, एंट इज नॉट या आर नॉट को कहते हैं। सेफ एंड साउंड का मतलब महफूज। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब माजी को भुला दें। एट एनी रेट का मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए। हैज नॉक्ड मी फॉर अ लूप,
यानी knocked me for a loop यानी defeated me, शिकस्त दे दी. On top of that का मतलब इसके अलावा. While the going's good, while the conditions are favorable, जब तक हालात साजगार हैं. I might run into कि I would meet, कि मेरी मुलाकात हो सकती है अचानक. I'd rather he didn't know I was around. I'd rather का मतलब I'd prefer, मैं इस बात को फौकियत दूंगा. He didn't know, उसे पता ना चले, I was around, कि मैं यहीं पर था. I was in that area. I can't kick का मतलब I can't complain, मुझे कोई शिकवा नहीं. Keep an eye on का मतलब नजर रखना, watch over. Get it out of the way, complete the task, काम मुकम्मल करना. He gets out the weekly paper, gets out the paper का मतलब अखबार छापना, निकालना. Well off का मतलब rich, as a matter of fact का मतलब दर हकीकत. मम्बो जम्बो का मतलब होता है confusing, बेमायनी, बेमकसद. Are you out of your mind का मतलब crazy. Old battle axe का मतलब बहुत ही तजर्बेकार शख्स जो कि डिसिप्लिन करना जानता हो. एक्सपीरियंस टीचर, तजर्बेकार टीचर. ड्रॉप इन का मतलब थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आना. गैजेट का मतलब पुर्जा. ये का मतलब यस के लिए इस्तेमाल होता है. अब इसका क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 पेज 48 पे है. वेयर डज द प्ले टेक प्लेस. इट टेक्स प्लेस इन हैरीज शॉप इन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया, where the population is 909. के प्ले जो है हैरी की बार्बर शॉप में होता है. जगह जो शहर का नाम है उसका नाम है ओके बाय द सी, और स्टेट जो अमरीकी रियासत है वो कैलिफोर्निया है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन या आबादी है वो 909 अफराद हैं. Why is Harry sitting in the why is Harry sitting in the barber's seat या barber's chair. He is sitting in the chair as Clay is giving him a haircut. कि वो इसलिए वहां पे बैठा हुआ है कि है तो वो खुद बार्बर हैरी वान डुसैन, लेकिन इस वक्त वो क्ले से अपने बाल कटवा रहा है. According to Harry, how does one bring merriment to the tired old human heart? हैरी क्या बताता है कि कैसे इंसानी दिल को खुश किया जा सकता है. He says that one can bring merriment to the tired old human heart by composing a symphony, मौसीकी की धुन इजाद करके, पेंटिंग अ पिक्चर, तस्वीर अच्छी सी पेंट करके, राइटिंग अ बुक, अच्छी किताब लिख के, इन्वेंटिंग अ फिलोसफी, या अपना फलसफा तख्लीक करके. व्हाट इज हैरीज फिलोसफी? हिज फिलोसफी शोज अ वे टू लिव. इट इज द टॉक द टेक इट इजी वे. यहाँ पे टॉक लिखा है लेकिन असल में है टेक इट इजी वे, TAKE. उसकी फिलॉसफी जो है वो हमें जाहिर करती है एक रहने का तरीका, और वो रहने का तरीका है टू टेक इट इजी. चीजों को आसानी से लें, उनकी टेंशन ना लें. उसके बाद है हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर शॉप. He paid $75 for the shop. He has been living in Okay by the Sea for the 24 years. How many barbers are there in Okay by the Sea? Harry is the only barber in Okay by the Sea. How much does Harry charge for a haircut? He charges $1 for a haircut, but as the people in the town are poor, he takes a half or a quarter even. कि आम तौर पे वो $1 लेता है, लेकिन क्योंकि वो जानता है कि लोग बहुत वहाँ के माली तौर पे उनकी हालत ठीक नहीं है, तो वो किसी से आधा डॉलर ले लेता है, किसी से आधे का भी आधा ले लेता है, और ज्यादा तकाजा नहीं करता. Where is Clay going? He is going to the beach. वो बीच पे जा रहा है बीच कोम्बिंग के लिए. Why does Clay need money? उसे पैसे क्यों चाहिए? He needs money to bring his father back. वो चाहता है कि उसके वालिद घर वापस आ जाएं. He wants to buy a gift for his mother. और वो अपनी वालदा के लिए गिफ्ट लेना चाहता है. What has happened to Clay's father? Clay's mother fights with Clay's father for not providing his children with the basic needs. दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है क्योंकि वो बच्चों की जरूरियात पूरी ना कर सका. He leaves his house and goes to Salinas to earn money. Salinas जगह का नाम है, वहाँ पे वो अपनी रोजी कमाने के लिए गया है. What has Clay put in the local newspaper? उसने मकामी अखबार में क्या छपाना चाहा? He has put an ad यानी इश्तहार in the newspaper. In this ad he requests his father to come back home. Who is Miss McCutcheon? How does she feel about her job? Miss McCutcheon कौन है? She is a young lady. She teaches children in Okay by the Sea. Okay by the Sea का जो स्कूल है वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाती है.
शी फील्स एक्साइटेड अबाउट हर जॉब, वो अपनी जॉब के बारे में खुश भी है, बट शी इज अपसेट एट द केयरलेसनेस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, लेकिन साथ साथ वो बच्चों की लापरवाही पे परेशान भी है. What is Miss McCutcheon looking for? How does she feel about the children of the town? मिस McCutcheon किस चीज की तलाश में और अपनी जो स्कूल के बच्चे उनके बारे में क्या महसूस करती है? द स्कूल चिल्ड्रन हैव नॉट कम टू स्कूल, बच्चे स्कूल आके पढ़ना नहीं चाहते. शी इज लुकिंग फॉर देम, वो बच्चों की तलाश में है कि उन्हें कन्विंस करे कि बच्चे संजीदगी से पढ़ें. शी फील्स एंग्री विद देम एज दे आर केयरलेस, वो उनके लिए बड़ी होपलेस है कि वो इतने केयरलेस क्यों हैं. What does Harry advise her to do? हैरी उसे क्या मशवरा देता है? Harry advises her to go to a big city, कि वो किसी बड़े शहर में जाके अपनी किस्मत आजमाए, and to get married, या शादी कर ले, produce her own children to teach, और अपने बच्चों की तालीम पे अपना दिमाग खपाए. What kind of haircut does Miss McCutcheon want? Miss McCutcheon किस तरह के बाल कटवाना चाहती है? She wants a poodle haircut, वो एक poodle haircut चाहती है जिससे वो आम सी बच्ची लगे, छोटी सी बच्ची और ग्लैमरस ना दिखाई दे. What does Miss McCutcheon think that a poodle haircut will do for her appearance? वो क्यों ऐसा करना चाहती है? She thinks that by having a poodle haircut she would look well and simple. वो सीधी सादी दिखाई देगी. She wants to adjust herself to the surroundings. वो चाहती है कि वो अपने माहौल में जल्द ही adjust हो जाए. Where has Clark Larabi been? Clark Larabi, जो क्ले का फादर था, वो कहाँ चला गया था? How does he get to Occupy the Sea? He has been working in Salinas. वो Salinas नौकरी के लिए गया. He gets to Occupy the Sea by a truck. वो एक ट्रक में लिफ्ट लेके Occupy the Sea थोड़ी देर के लिए आया था. What does Clark Larabi give Harry? और for what purpose? क्लार्क ने फिर आके, क्ले का जो बाप है क्लार्क, उसने आके हैरी वॉन डुसैन को क्या दिया और किस लिए दिया? क्लार्क गिव्स हैरी 3 $10 नोट्स, उसे $30 देता है, and takes him to give the money to Clay, ask him to take it home to his mother, और वो कहता है कि ये रकम वो ले जाए और क्ले को दे, और क्ले फिर ले जाए और अपनी माँ को दे. How far it is to Hollywood from Okay by the Sea? far का मतलब फासला कितना है? Hollywood is about 200 miles, 200 मील का फासला है. What work does the man do? आदमी क्या काम करता है, क्या पेशा? He's a writer by profession. He writes a bit of everything. What did Clay find in the Black Rock? Near the Black Rock, he found an oyster there. उसे वहाँ पे एक oyster, एक सीप मिलता है. What does Clay believe is in the oyster and how much is it worth? Clay का क्या ख्याल है कि इसमें कितनी रकम होगी और उसकी कितनी कद्र कीमत होगी? He believes there is a big pearl in the oyster and the worth of the pearl might be $300. $300 तक. यहाँ पे there लिखा हुआ है, there 100, लेकिन असल में क्या है? $300. Does Miss McCutcheon believe that there is a pearl in the oyster? Miss McCutcheon को ये यकीन है कि oyster में से pearl निकलेगा या नहीं? No, she thinks there is no pearl in the oyster. नहीं, बल्कि उसे यकीन है कि oyster में से कोई pearl नहीं निकलेगा, क्योंकि शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा oyster होता है जिसमें से pearl निकले. Why does Miss McCutcheon has a chair with 3 legs? She has brought it from the beach. वो भी बीच से लेकर आई है इस टूटी हुई कुर्सी को. She does not seem to do anything with it. बज़ाहिर पता नहीं चलता कि वो इससे क्या करेगी, बस वो चाहती है कि आम बच्चों की तरह वो भी कुछ समंदर से लेकर आए. What kind of judge is Applegarth? He is called a judge because once he judged animals at a country fair. वो इसलिए जज कहलाता है कि वो अदालत का जज नहीं है, बल्कि एक जो कंट्री फेयर हुआ, यानी उनके इलाके में एक मेला लगा और वहाँ पे जानवरों का मुकाबला हुआ, और उसमें ही जज डॉग्स, उसने जज किया कि कौन सा डॉग ज्यादा अच्छा है. So he is not a judge in any court of justice, यानी वो अदालत का जज नहीं है. What year is it? It is 1953. ये सन 1953. Who is Greeley and what does he have in a bottle? Bottle, BOTTLE, कि उसके पास बोतल में क्या है? Greeley is a boy who brings sea water in a bottle. Greeley वो लड़का है जो कि क्ले लराबी का फ्रेंड है, उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें मिस मैकचन पढ़ाती है, और बॉटल में पानी है, समंदर का पानी. एज पर्ल इन द प्ले स्टैंड्स फॉर होप. पर्ल जो है वो उम्मीद की अलामत है. द बॉटल ऑफ सी वाटर स्टैंड्स फॉर द डिटेल्स ऑफ लाइफ दैट हैव टू बी लाइक्ड फॉर. हु सजेस्ट दैट दे शुड ओपन द ऑयस्टर? ये कौन मशवरा देता है कि ऑयस्टर को खोलें? मिस मैकचन सजेस्ट्स ओपनिंग द ऑयस्टर. व्हाई डू दे वांट वॉजिक टू कम? वो वॉजिक को फिर क्यों बुलवाते हैं? टू ओपन द ऑयस्टर, क्योंकि वो वॉच रिपेयरर है. वॉजिक जो है वो वॉच रिपेयरर है और उसके पास बड़े यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे ऑयस्टर को बगैर तोड़े
खोला जा सकता है, तो वो चाहते हैं कि ऑयस्टर को भी नुकसान ना पहुंचे, उसके अंदर पर्ल अगर मौजूद है तो उसे भी नुकसान ना पहुंचे, तो इसलिए वो वॉजिक को बुलाते हैं। हाउ डज हैरी डिस्क्राइब इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी? ही सेज दे आर वेरी पुअर, ज्यादातर गरीब हैं। दे गेट जॉब्स फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 महीने नौकरी करते हैं। सम गेट पेंशंस, कुछ पेंशन ले रहे हैं। एवरी फैमिली हैज अ गार्डन एंड अ फ्यू चिकन्स, कुछ खानदान ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बागीचा में सब्जियां उगाई हुई हैं और मुर्गियां पाली हुई हैं। दे अर्न अ फ्यू डॉलर्स बाय सेलिंग वेजिटेबल्स एंड एग्स, तो वो अंडे सब्जियां बेच के कुछ रकम कमाते हैं। हाउ डज मिस मैकचन व्यू हैरीज थिंकिंग अबाउट पर्ल इन द ऑयस्टर? मिस मैकचन जो है उसका हैरी की सोच के बारे में क्या ख्याल है कि ऑयस्टर में पर्ल है या नहीं। शी थिंक्स दैट हैरी इज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन क्ले, वो कहती है कि हैरी जो है वो बेवकूफ बना रहा है क्ले को। लेटर शी कम्स टू नो दैट हैरी वांट्स टू हेल्प क्ले विद द मनी, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि ये एक मदद करने का तरीका है। Why does judge think that Miss McCutcheon will not last as a teacher? जज कहता है कि मिस मैकचन जो है एक अच्छी उस्तानी साबित नहीं होगी। और what kind of teacher does he think is needed? कैसी उस्तानी चाहिए उस इलाके के बच्चों के लिए? He says that Miss McCutcheon will not stay a month in the school as she is very pretty, कि वो हद से ज्यादा खूबसूरत है और उनका जो स्कूल है उसके लिए खूबसूरत टीचर की जरूरत नहीं है। Their school needs some old battle axe, cruel old woman, cruel ना करें बल्कि experienced old teacher, तजर्बेकार एक्सपीरियंस टीचर चाहिए इंस्टेड ऑफ अ प्रिटी गर्ल, कि उन्हें शक्ल खूबसूरत ना हो बल्कि तजर्बा हो, एक्सपीरियंस हो टीचिंग का। some old battle axe, old battle axe यानी experienced teacher. What is Applegarth's complaint about the sea? Applegarth क्या शिकायत करता है? He says the quality of stuff washed up by the sea has become poor, कि समंदर में जो चीजें बह के आती हैं कोई खास फायदे की नहीं है। What kind of gadget does the writer describe? He tells Harry the gadget is a safety razor. ये एक बाल काटने वाला आला है। Anybody can give a haircut with it. इससे कोई भी किसी के बाल काट सकता है। और इसका वो जिक्र करता है। Who buys the oyster? आखिर ऑयस्टर कौन खरीदता है और कितनी रकम में? The writer buys it for $300. Does the writer open the oyster? Why not? He does not open it because he believes that the pearl does not stop growing and that he wants to help clay with the money. एक तो वो क्ले की मदद करना चाहता है और दूसरे वो बिलीव करता है कि पर्ल जो अभी तक ग्रो कर रहा है। Why does Clark Larabi return? Clark Larabi क्यों आ जाता है? Clay has put an ad in the newspaper about Clark. Clark reads it and then returns to his family. Clay वही इश्तिहार पढ़ के जो क्ले का इश्तिहार पढ़ के क्लार्क वापस आता है और अपने खानदान में वापस मिल जाता है। What does the writer do with the oyster? राइटर ऑयस्टर के साथ क्या करता है? He looks at it carefully, वो उसे गौर से देखता है। Then he turns it in his fingers, उसे अपनी उंगलियों में घुमा के देखता है। And then he puts it in his pocket, और फिर अपनी जेब में रख लेता है। Do you think it is right to allow Clay to believe there is a pearl in the oyster? क्या ये दुरुस्त है कि क्ले इस बात पे यकीन रखे कि उसकी ऑयस्टर जो है उसमें पर्ल पाया जाता है? He believes that there is pearl in it. वो तो ये यकीन रखता है। Harry wants to help Clay. Harry चाहता है इस बहाने उसकी मदद करे। He wants to buy the oyster. वो चाहता है कि किसी तरह ये oyster बिक जाए। Finally, writer buys the oyster for $300. बिल आखिर writer $300 में ये खरीद लेता है। The end of the story proves that there is no wrong to make Clay believe that there is pearl in the oyster. Ending ये साबित करती है कि Clay को, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है तो अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, बड़े होके वो खुद समझ जाएगा कि इस तरीके से उसकी मदद की गई थी। In your opinion, why is the writer willing to buy the pearl and what has he received in return? What does he mean by saying, as far as I am concerned, the whole thing's a pearl? The whole event takes place before the writer. राइटर के आंखों के सामने सारा वाकया पेश आता है। The event is simple but full of lofty sentiments. ये जज्बात बहुत आला और अरफा हैं। The writer buys the oyster, वो oyster खरीदता भी है। But in fact he buys not the pearl. The whole event is a matchless story for him. दर हकीकत उसे एक शानदार स्टोरी, एक कहानी मिलती है एक बच्चे की, जिसके जरिए वो बच्चे की मदद करता है। He thinks it is no less valuable than a pearl. और वो कहता है कि ये वाकया खुद, कि वो किसी की मदद का बाइस बना, वो खुद उसके लिए पर्ल से ज्यादा कीमती है। What has attached Harry to other people of Okay by the Sea? Is it the kind of town that appeals to you? Do you think it resembles an ideal town? ओके बाय द सी इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड पीस। एक तो बड़ा खूबसूरत और पुरसकून शहर है।
आइडियल टाउन है टू लिव अ पीसफुल लाइफ, वहाँ पे पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। दैट इज व्हाट हैज फेच्ड हैरी देयर, यही बात है जिसकी वजह से हैरी वहाँ पे आया। बट द विलेज लैक्स द एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ, लेकिन वहाँ पे जोशो खरोश नहीं है। द पीपल लाइक हैरी कैन लिव देयर, हैरी जैसे लोग तो वहाँ रह सकते हैं, बट पीपल लविंग थ्रिल कैन नॉट बी हैप्पी देयर। लेकिन वो लोग जो मेहनत करना चाहते हैं और जो थ्रिल चाहते हैं, वो एक सादा से गाँव में जिंदगी नहीं गुजार सकते। Harry's philosophy is take it easy and relax and enjoy. How does this philosophy appeal to you? आपको कैसी लगी? It looks beautiful to talk about, कि बात करने की हद तक ये बहुत अच्छी philosophy है, but in reality man needs certain facilities to lead a happy life. लेकिन दर हकीकत इंसान को कुछ सहूलियात चाहिए होती हैं ताकि अपनी जिंदगी आरामदेह गुजारे। Life without zeal is not worth living. Man cannot live a lazy and inactive life. Zeal होता है जोशो खरोश, कि हमारे ज़िंदगी में जज्बा और जोशो खरोश होना चाहिए, और सुस्त और बेकार ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। इन योर ओपिनियन डज द प्ले रिवील ऑथर्स व्यू ऑफ लाइफ? मुसन्निफ क्या मकसद बयान करता है? इट इज़ द यूजुअली अ प्ले राइट डज नॉट डिपिक्ट हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि अपना ही मकसद बयान कर रहा हो। इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द प्ले हुज पॉइंट ऑफ व्यू द प्ले राइट कन्वेज, बल्कि कुछ किरदारों के जरिए कुछ अफराद के सोचने का अंदाज या अंदाज़ फ़िक्र बयान किया गया है। डिफरेंट कैरेक्टर्स शो डिफरेंट टेम्परामेंट्स, हर किरदार का अपना मिजाज है। द ड्रामा कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद एनी ऑफ देम, however the view of life conveyed in the drama is take it easy. तो philosophy बहरहाल take it easy बयान की गई है। Is this a play of action? क्या ये play of action है या नहीं है? How would you describe the play to a friend? आप इसको कैसे describe करेंगे? In the first scene, the play has an action. Second scene stands for the real activity of the stage, but there is big part of the play which is narrated, not performed. कि इसमें लोग ज़बानी कलामी बातचीत ज़्यादा करते हैं, अमली तौर पर कोई कुछ नहीं करता, तो इसलिए ये प्ले ऑफ एक्शन नहीं कहलाएगा, बल्कि एक स्टोरी है जो डायलॉग्स की फॉर्म में बयान की गई है। Do you think it's a good play to produce? To produce this play would not be good from business point of view. इसके लिए इतनी लाइन काफी है। Write 3 to 4 lines explaining why you liked or did not like this play. We do not like this play as it teaches laziness and idleness. तो इसमें laziness और idleness है, ये 1 line each आपने करना है। Write a composition describing your ideal town. What is ideal cannot be real. जो ideal है वो reality में नहीं होता. So my ideal town would be a town where there is justice and fair play. अमन और इंसाफ का बोलबाला हो, एक ऐसा शहर वो चाहता है। Where people live like brothers and where the light of knowledge brightens life. It should be like utopia. यानी एक ख्याली जिंदगी जो कि जन्नत के मुताबिक है। What kind of play is The Oyster and the Pearl? It is a sentimental comedy. It has humor and happy ending. ये सारा थीम में दिया हुआ है कि एक जज्बाती किस्म का मजाक पैदा किया गया है, इसकी हैप्पी एंडिंग है। And shows faith in the basic goodness of human nature. इंसानी फितरत पर भरोसा और एतमाद का इजहार किया गया है। What does the play reflect about the author? It reflects author's attitude towards life and people. लोगों का और मुसन्निफ का रवैया जिंदगी के बारे में क्या है? What is the main concern? He wants the reader to enjoy, to relax. ये लोगों के relaxation के लिए लिखा गया है। Describe the scene of the play. पहला मंजर क्या था? There is a barber's shop in OK by the Sea, California, where population is 909. और यही मंजर है, और वो शॉप जो है वो हैरी वॉन डुज़ैन की बार्बर शॉप है। What was known about Harry's dress? उसने क्या ड्रेस पहना हुआ है? It is known that he has never put on a barber's white jacket. उसने कभी भी बार्बर की सफ़ेद जैकेट नहीं पहनी। Never worked without a hat on his head. और कभी भी सर पे कोई हैट नहीं पहना काम करते हुए। Why did Harry wear different hats? He wear different hats. वो मुख्तलिफ टोपियाँ पहनता है to express the quality of his soul or the range of it, ताकि अपने मूड का इजहार कर सके। फिर हैरी की शॉप की डिस्क्रिप्शन क्या है? What describe Harry's shop? It is situated in OK by the Sea, California, where the population is 909. The sign on the window reads Harry Von Duzan Barber Shop. There are different shelves and there are different shells and abalone and pieces of driftwood, a life jacket, a rope and a
and a few sea plants. ये अगला भी वही है कि उसमें क्या क्या चीजें प्लेस्ड हैं. What things did Harry suggest to Clay? ये भी हम कर चुके हैं. To compose a symphony, to paint a picture, to write a book or invent a philosophy. What philosophy did Harry invent? Harry ने कौन सी philosophy invent की हुई है? वही है the take it easy way. The take it easy way. What did Clay find and from where? Clay को क्या मिला था? He found an oyster near the black rock on the beach. तो ये इसके important questions हैं जो हमने कर लिए हैं. तो ये play यहाँ पे end होता है. इसके बाद question number 3 और 4 है optional activity. वो जो है वो हम आप स्टडी कर लें, लेकिन वो हम क्लास में जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे द लेक्चर एंड्स हियर.